हे दोस्तों, सिडक्शन सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या आया? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना? तो आप सही भी हो और गलत भी। रॉबर्ट ग्रीन अपने बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में बताते हैं कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के अलावा भी सिडक्शन को सदियों से यूज़ किया जाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहे हैं जो आर्ट ऑफ सिडक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ करते थे टू मूव अहेड इन लाइफ। तो दोस्तों, अगर आर्ट ऑफ सिडक्शन से अगर बेनिफिट हो सकता है तो ज़रूर ये आर्ट हमें भी आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू बिकम अ गुड सेड्यूसर। रॉबर्ट ग्रीन अपने बुक में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेड्यूसर्स के बारे में बताते हैं और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर इसमें से कोई क्वालिटी है कि नहीं। पहला, द सायरन। द सायरन वो होते हैं जिनके अंदर पावर ऑफ एल्योर, चार्म एंड मिस्टीक होता है। मीन्स जो बहुत अट्रैक्टिव और रहस्यमयी होते हैं। सायरन्स अपने फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और मिस्टीरियस ऑरा से अपने टारगेट को फैसिनेट कर देते हैं। उनको देखने को, मिलने को, बात करने को भीड़ में वो एकदम अलग दिखेंगे। उनके अंदर एक ऐसी सिडक्टिव एनर्जी रहेगी कि दूसरा ना चाहते हुए भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। द सायरन्स का बेस्ट एग्जांपल है क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी और डिस्क्राइब की जाती हैं एज ब्रेथ टेकिंगली अट्रैक्टिव। अपनी इंटेलिजेंस, बात करने की कला और चार्म का यूज़ वो पॉलिटिकल गेन के लिए करती थी। अपने सिडक्शन का यूज़ कर उन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी, जो कि पावरफुल रोमन लीडर्स थे, उनके साथ रिलेशन बनाया जिससे वो इजिप्ट पर रूल कर सके। सेकंड, द रेक। द रेक वो होते हैं जिनके अंदर बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। रेक्स एडवेंचरस होते हैं जिन्हें रिस्क लेना और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीनी होती है। उनका ये बोल्ड नेचर और रिस्क लेने की क्वालिटी एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती है। द रेक का बेस्ट एग्जाम्पल है कैसनोवा, 18th सेंचुरी के इटली के एडवेंचरर, राइटर और लिबर्टीन। लिबर्टीन क्योंकि उनकी एक्शंस एथिकल नहीं होती थी और उनकी कोई मोरल वैल्यू भी नहीं थे। कैसनोवा का दिल जिस भी औरत पर आ गया, फिर वो बिना किसी डर के उस औरत को सेड्यूस करने में लग जाते थे और जिसके चलते उनके न्यूमरस लव अफेयर्स रहे थ्रू आउट हिज लाइफ। उनकी बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और एडवेंचरस स्पिरिट ने उनका एक ऐसा इमेज बनाया कि आज भी कैसनोवा इज सिनोनिमस विद सिडक्शन। उनका विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड टू सेड्यूस उनके कैरेक्टर को बहुत ही एक्साइटेड बनाता था, जिससे वुमेन्स उनको रेजिस्ट नहीं कर पाती थी। थर्ड, द चार्मर। द चार्मर अपने करिश्मा, फ्लैटरी और सोशियोबिलिटी का यूज़ करके लोगों का दिल जीतते हैं। चार्मर्स अपने कन्वर्सेशन स्किल और अटेंटिव नेचर से दूसरों को स्पेशल और वैल्यूड फील कराते हैं। वो बहुत आराम से दूसरों से जुड़ जाते हैं और सब उनको पसंद करते हैं। वो अटेंशन लेते नहीं हैं बल्कि दूसरों को अटेंशन देते हैं, जिससे दूसरों को चार्मर बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चार्मर उनको सुनता है, उनको टाइम देता है, उनको लाइमलाइट में रखता है क्योंकि उसको पता है कि लाइमलाइट सबको पसंद है। वो दूसरों को अटेंशन देते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल सेड्यूसिंग एजेंट है। फोर्थ, द कोकेट। द कोकेट वो हैं जो दूसरों के डिज़ायर के साथ खेलते हैं और मिक्स सिग्नल देते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी में एक सेंस ऑफ मिस्ट्री बनाए रहते हैं। कभी कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे और फिर अचानक से एकदम दूरी बना लेंगे और सामने वाला इनकी ट्रू इंटेंशन ही समझ नहीं पाएगा। वो दूसरों को जो चाहिए वो देते नहीं है बल्कि वेट करते हैं कि दूसरा डेस्परेट हो जाए। द कोकेट का बेस्ट एग्जाम्पल है मैडम डी पोम्पाडोर, जो कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच कोर्ट में एक प्रोमिनेंट फिगर थी। उनके स्किलफुल यूज़ ऑफ फ्लर्टेशन से किंग लुइस 15 उन पर फिदा हो गए थे। वो कभी उनमें बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी, फिर अचानक से खुद को दूर कर लेते थे, जिससे किंग लुइस हमेशा क्यूरियस रहते थे उनके बारे में और उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। कभी कभी वो अलग अलग मैन से भी इंटरेक्शन करती थी, जिससे कि किंग लुइस जेलस हो जाते थे और मैडम पॉम्पॉम की अटेंशन और अफेक्शन के लिए लगे रहते थे। फिफ्थ, द नेचुरल। द नेचुरल अपने ऑथेंटिसिटी, सिंप्लिसिटी और इनोसेंस के लिए जाने जाते हैं। उनके अंदर एक जेन्युइन चार्म होता है जो कि दूसरों को अट्रैक्ट करता है। वो बनावटी नहीं होते हैं बल्कि सच्चे होते हैं, जो कि उनको अप्रोचेबल और रिलायबल बनाता है। इसका नोटेबल एग्जांपल है कियानू रीव्स, जो कि अपने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। 6, द आइडियल लवर। द आइडियल लवर मास्टर ऑफ सिडक्शन होते हैं। वो अपना चार्म और नेचुरल करिश्मा यूज करते हैं टू अट्रैक्ट एंड विन ओवर अदर्स। जो भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहता है उनको वो परफेक्ट पार्टनर लगते हैं। द आइडियल लवर दूसरों के नीड्स और डिजायर के लिए बहुत ही अटेंटिव होते हैं और उससे वो एक सेंस ऑफ इंटीमेसी क्रिएट कर देते हैं। वो रोमांटिक भी होते हैं, साथ ही साथ सेंटिमेंटल भी होते हैं। द आइडियल लवर वो होते हैं जो जानते हैं कि कौन उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, फिर वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, जिससे वो एंटिसिपेशन को बनाए रखते हैं और उनसे अट्रैक्टेड लोगों का उनको पाने का डिजायर बढ़ता रहता है। वो अपने चारों तरफ एक एयर ऑफ मिस्ट्री बनाए रहते हैं, जिससे दूसरों को उनके बारे में सब जानना रहता है। 7th, द डैंडी। द डैंडी वो होते हैं जो एक ऐसा फ्रीडम दिखाते हैं जिसका सब सिर्फ ड्रीम करते हैं,
बट सोच भी नहीं सकते हैं पाने को। डैंडी वो हैं जो ट्रेडिशन को नहीं मानते और अपने रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। डैंडीज की पर्सनैलिटी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में होती है। एक मेल डैंडी एग्रेसिव मेल सेड्यूसर नहीं होता है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड और ग्रेसफुल होता है। मेल डैंडी ड्रेस भी पहनता है विथ फेमिनिन अपील एंड विथ ऑल द अटेंशन टू द लिटिल डिटेल्स। वहीं पर वुमेन डैंडी के अपीयरेंस और ड्रेस सेंस में एक मैस्कुलिन क्वालिटी होती है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं रोडोल्फ वैलेंटिनो, मैर्लिन डेट्रिच और लू वैन सेल्मो का। द करिश्मेटिक की प्रेजेंस मैग्नेटिक और कैप्टिवेटिंग होती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस और एक ऐसी एनर्जी होती है जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। करिश्मेटिक सेड्यूसर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे वो दूसरों को स्पेशल फील कराते हैं। वो बात करते वक्त आंखें छुपाते नहीं हैं, बल्कि आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करते हैं। वो अच्छे लिसनर्स होते हैं। वो जिससे बात कर रहे होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच पैटर्न्स और इमोशंस को मिरर करते हैं, जिससे दूसरा बहुत इंप्रेस्ड होता है। करिश्मेटिक सेड्यूसर्स अपने बारे में उतना ही बताते हैं कि जिससे क्यूरियोसिटी बनी रहे, और वो अपने कुछ एस्पेक्ट्स को हिडन भी रखते हैं। करिश्मेटिक सेड्यूसर्स सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ ड्रिवन होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसमें ज़्यादातर लोग खुद को देखना चाहते हैं। करिश्मेटिक ग्रेट ओरेटर्स, पब्लिक फिगर्स, विजनरीज और लीडर्स हो सकते हैं। एंड द लास्ट, दी स्टार बेसिकली स्टार होते हैं। वो भीड़ में स्टैंड आउट करते हैं और विजुअली ग्लैमरस दिखते हैं। वो अपना इमेज ऐसा बनाते हैं कि दूसरों को लगता है कि वो उनकी लीग से बहुत ऊपर है। वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। फिजिकल ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस उनका पावरफुल टूल्स होता है। वो अपने लुक से दूसरों को मेस्मराइज कर देते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़। तो दोस्तों, ये थे 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सेड्यूसर्स जो कि ऑथर ने अपने बुक में बताया है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताएं कि आप किस टाइप के सेड्यूसर हो। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।